सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मां ने आईवीएफ तकनीक के जरिए 17 मार्च को बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन इस खबर से केंद्र सरकार के पेट में शायद दर्द हो गया है और केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पर पंजाब सरकार को लेटर लिख के रिपोर्ट मांगी है। अब रिपोर्ट किस बात की मांगी गई है, हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने लेटर में असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट का हवाला दिया है। इसमें बताया गया है कि इनविट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि आईवीएफ तकनीक से बच्चा पैदा करने के लिए महिला की उम्र 21 से 50 साल के बीच होनी चाहिए, लेकिन सिद्धू की मां चरण कौर ने 58 की उम्र में इस तकनीक से प्रेग्नेंट होकर बच्चे को जन्म दिया है। केंद्र ने इसी नियम के उल्लंघन पर जांच के बाद एक्शन के आदेश दिए हैं। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह और मां चरण कौर ने अपने बच्चे का नाम शुभदीप रखा है। सिद्धू मूसेवाला का जो असली नाम था शुभदीप, वही दूसरे बच्चा का भी रखा गया है। अब सिद्धू के पिता ने पंजाब सरकार पर आरोप लगाए हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक वीडियो जारी किया है और उस पर क्या कुछ कहा है, पहले आप वो देख लीजिए। समूह पंजाबियों ਨੂੰ प्यार सत्कार भरी सत श्री अकाल। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੂਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਜੋਦੜੀਆਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। परंतु ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਮਨ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਸੋਚਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਣ। मैं सरकार ਨੂੰ एक बेनती करनी चाहना, खास करके सीएम साहब ਨੂੰ भी कृपा करके ਤੁਸੀਂ इस गल ते ਤਾਂ थोड़ा जिहा तरस खाओ भी ये ट्रीटमेंट तो पूरा हो लैन दिओ। और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ यकीन भी दिवाउणा चाहुंदा इस गल का भी मैं कानून के हर पहलू ते खरा उतरूंगा। मैं किसी भी जगह ते कानून की उलंघना नहीं की। अगर मैं की हुई मैनू फड़ के जेल च पा दो। अगर तुहानू फिर भी मेरे ते विश्वास नहीं, पहला मेरे ते FIR कट्टो, फड़ के मैनू अंदर दिओ, फिर इन्वेस्टिगेशन करो। तो मैं अपने सवै विश्वास के नाल गल कहना भी मैं सारे लीगल डॉक्यूमेंट तुहाडे सामने पेश करके मैं इत्थों साफ बारी निकल के दिखाऊंगा। स्वास्थ्य विभाग के नोटिस पर बलकौर सिंह ने वीडियो में कहा कि प्रशासन बच्चे के लीगल डॉक्यूमेंट्स पेश करने के लेकर बार बार परेशान कर रहा है। सीएम मान उन्हें जेल भेजकर जांच करा सकते हैं। हालांकि पंजाब सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने मूसेवाला के पिता के आरोपों को गलत बताया है और कहा है कि हम नहीं, केंद्र सरकार परेशान कर रही है। अब आईवीएफ तकनीक से गर्भ धारण करने से जुड़ा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट क्या है? इंडियन सोसाइटी ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन की चंडीगढ़ ब्रांच के फाउंडर डॉक्टर जीके बेदी के मुताबिक भारत में आईवीएफ तकनीक से गर्भ धारण करने से जुड़ा असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट साल 2021 में ही बना है। इस एक्ट के मुताबिक देश में 50 साल से अधिक उम्र की कोई महिला इस तकनीक के जरिए गर्भ धारण नहीं कर सकती है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने ART एक्ट के साथ ही इसे सही तरह से लागू करवाने के लिए नेशनल लेवल की रेगुलेटरी बॉडी भी बना दी है। उसके बाद सारे राज्यों में भी रेगुलेटरी बॉडी बन गई है। यही रेगुलेटरी बॉडी ART एक्ट से जुड़े सारे काम केस देखती है। आईवीएफ तकनीक से गर्भ धारण करवाने वाले सारे अस्पताल इन रेगुलेटरी बॉडी के प्रति जवाबदेह होते हैं। किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर वह संबंधित अस्पताल को शो कॉज नोटिस देकर सवाल जवाब कर सकते हैं। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर एक्ट के मुताबिक कार्रवाई होती है। अगर कोई महिला किसी भी दूसरे देश में आईवीएफ तकनीक से गर्भ धारण करने के बाद भारत आ जाती है तो वो यहां सामान्य महिलाओं की तरह अपना ट्रीटमेंट करवा सकती है। ये सारी बातें हैं जो इस एक्ट के में कही गई हैं और इस एक्ट के मुताबिक तो सिद्धू मूसेवाला की मां की उम्र ज्यादा है और उन्हें ये एक्ट इजाजत नहीं देता है कि वो आईवीएफ तकनीक से प्रेग्नेंट होकर किसी भी बच्चे को जन्म दें, क्योंकि वो जो मानक है उम्र का उससे कहीं ज्यादा उम्र की है। अब आगे इस केस में क्या होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन अब केंद्र सरकार ने सख्त निगाहों से सिद्धू मूसेवाला के पिता को देख लिया है और माता पिता पे शायद कार्रवाई भी हो सकती है। अब वो जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्या कुछ हो सकता है आगे, इसके अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन ये सिद्धू मूसेवाला के मां बाप से जुड़ी बड़ी खबर थी, इसलिए हमने सोचा कि आप तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ये एक महत्वपूर्ण एक्ट है जिसके बारे में इस वीडियो में बताया गया है। आप लोगों को भी जानकारी इसकी होनी चाहिए।
तो इसी तरह खबरवती को ढेर सारा प्यार देते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक करिए। शुक्रिया।